नीली, मुझे तुम्हारे सभी गुण पसंद है, लेकिन बस तुम एक बात नहीं मानती हो मेरी। क्यों नहीं मानूंगी विराट? आई स्वेयर, जरूर मानूंगी। तुम ना बस यही कहती रहती हो, लेकिन सुनती नहीं हो कभी, और इसी वजह से तुम अभी तक मेरा दिल नहीं जीत पाई। बाकी सब में अरे 100 में 100 मिले हैं तुम्हें। थैंक यू सो मच विराट। वैसे क्या करोगी सारे सब्जेक्ट्स में 100 लेकर? जब एक सब्जेक्ट में फेल हो जाओगी तो फिर फायदा ही क्या होगा? अरे ये तो करेक्ट है, लेकिन इसके बारे में बाद में सोचूंगी। हाँ, तुमसे नहीं होगा, छोड़ो। नहीं, ऐसा है तो फिर आज से ही तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगी। मैं टेस्ट करके देखूं? हाँ तो चलो मेरे साथ। ठीक है। माँ एक आईना होती है, माँ ही सत्य है, माँ ही बिना भेदभाव के प्यार करती है, माँ का मतलब ही बिना रहस्य की सृष्टि होती है। लेकिन मेरे जीवन में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है आचार्य जी? मुझे जन्म देने वाली माँ के बारे में मुझे पूरा सच नहीं पता, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे? माँ के बिना जीना एक तरह का कष्ट है, बिल्कुल वैसे ही माँ के बारे में जाने बगैर जीना भी तो एक कष्ट ही होता है। मैं रानी बनने वाली हूँ, इस अधिकार से आपसे पूछ रही हूँ। एक नाग कन्या होने के नाते बिल्कुल भी नहीं, मैं एक बेटी बनकर आपसे विनती कर रही हूँ। भगवान के लिए बताइए आचार्य जी, आपने उस दिन मुझे मेरी माँ के बारे में जो बताया था वो अर्ध सत्य था, ऐसा मुझे लग रहा है। क्या ये सच है? हाँ त्रिशला, उस दिन मैंने जो तुम्हें बताया था वो आधा सच था। ऐसा है तो पूर्ण सत्य क्या है? आचार्य जी, आओ। त्रिशला रानी की जय हो, आचार्य जी की जय हो। आचार्य जी बताइए, सच क्या है, बताइए। 1 मिनट बेटी, क्या बात है? पन्नगा जी को इस लोक में आने के बारे में मैंने उनसे कहा, लेकिन उनका यहाँ आने का मन नहीं है। कुछ दिनों के बाद मैं ही खुद वहां जाऊंगा, तब तक मुझसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है, ये उन्होंने बोला है। भू स्पर्श का ये महत्व है, सामान्य सी भावनाओं में गिर चुके हैं, एक न एक दिन दर्द पहुंचाने वाले बंधन में वो इस समय खुशी ढूंढ रहे हैं, सामान्य से इंसानों के जैसे जी रहे हैं। कौन है? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं आचार्य जी? कौन है पन्गा और उन्हें यहाँ क्यों आना चाहिए? अब तुम जाओ। जो आज्ञा आचार्य जी। आचार्य जी भगवान के लिए बताइए, जो सत्य आपने छुपा रखा है वो मेरे हृदय में शूल की तरह चुभ रहा है। चिंता और विचार मेरी नींद खराब कर रहे हैं आचार्य जी। सत्य क्या है ये जानने की इच्छा मेरे भरोसे को कमजोर बना रही है। बताइए आचार्य जी, भगवान के लिए सत्य क्या है, कम से कम मुझे तो बता दीजिए। बताता हूँ त्रिशला, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि पूरी सच्चाई क्या है। इतने दिनों से तुम चन्नम्मा की बेटी हो ये कह रहा था, लेकिन चन्नम्मा जी को तुमसे भी एक बड़ी बेटी है ये सच्चाई मैंने किसी को नहीं बताई। विराट, ये तुम क्या कर रहे हो? इसके पास मुझे क्यों लेकर आए हो? नीली, नंदिनी जी से तुम्हें माफी मांगनी होगी। क्या? मैं भला इससे माफी क्यों मांगू? प्लेयर को रूल्स ही नहीं पता है। हाँ, एक्सप्लेन। नीली, उस दिन तुमने रोड पे नंदिनी जी के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की थी ना, इसलिए मैं तुम्हें माफी मांगने को कह रहा हूँ। अब समझ में आ गया ना? मांगो। नहीं मांगूंगी, नहीं मांगूंगी। तुम हो कौन जो मैं तुमसे माफी मांगू? मैं हूँ देवी, मंदिर की देवी। नीली, प्लीज माफी मांग लो ना। ऐसा नहीं होगा विराट।
ये जानबूझकर ऐसा कर रही है। तुम्हारे ऊपर इसने वो कौन सा? क्यों, तुम नहीं जानती? ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। क्या है वो बताओ बेटा। तुम विराट को पसंद करती हो ना, इसलिए तुम ये सब कर रही हो। नीली शट अप, क्या बोल रही हो तुम ये? जो है मैं वही कह रही हूँ विराट। इसकी शक्ल तो देखो, कैसे लोमड़ी की तरह है। ये सब इसका नाटक है। हाँ, तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्या कोई सचिन तेंदुलकर है या ऋतिक रोशन है जो मैं उससे प्यार करूं? शक्ल देखिए इसकी शक्ल, भालू की तरह है। ए, जाओ जाओ, चलो निकलो। बहुत हुआ, निकलो यहाँ से, जगह खाली करो। जाओ चलो। जाओ जाओ, अब मुझे ये जगह धोनी पड़ेगी। सफेद कबूतरी, इतना कुछ कहकर गई हूँ ना, अब मैं जैसा कहूँगी तुम्हारा बॉयफ्रेंड वैसा ही करेगा। तुम बस देखती रहना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा नाम भी नंदिनी नहीं। मतलब मेरी माँ की मुझसे बड़ी भी एक बेटी है। हाँ त्रिशला, तुम्हारी बहन अभी भी है। कहाँ है वो आचार्य जी? कौन है वो? नंदिनी। रानी चन्नम्मा का आत्मरक्षक था पन्नगा। उस योद्धा ने आकर जो बताया था ना, वो वही है। सर्पणिका और उनके लोग जब दंडित होने वाले थे, तुम्हें जो बचा रही थी वो चन्नम्मा उस बच्ची को पन्नगा के हाथ में देकर भूलोक में भेज दिया था। उसी दिन से भूलोक में नंदिनी की जिम्मेदारी पन्नगा निभा रहा है। इतने दिनों से इस बात को मुझे बताने का समय नहीं आया था, इसीलिए नहीं बताया। ठीक है, उसे छोड़िए। क्या मैं भूलोक जाकर अपनी बहन से मिल सकती हूँ? नहीं, भूलोक का स्पर्श तुम्हारे लिए सही नहीं है। अगर ऐसा है तो मुझे अपनी बहन को देखने का भाग्य कब प्राप्त होगा? प्राप्त होगा, वो दिन जल्दी ही आने वाला है। नंदिनी यहीं आएगी। उसके आगमन से सर्पणिका का विनाश शुरू हो जाएगा। तुम देखती रहो। अच्छा है ना? बहुत ही अच्छा है। लड़के का नाम संतोष है, माता पिता का नाम आनंद और सुनंदा है। कह रहे थे कि हमेशा हंसते खेलते रहते कहीं हैं। पागल तो हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। यही सवाल मैंने भी पूछा था। तुम्हें एक और बात पता है? वो क्या मालिक? कह रहे थे कि शादी के बाद नंदिनी को फौरन लेके जाएंगे। ऐसा है मालिक, भेज दीजिए। अब शर्बा, देखो मालिक। खाना अच्छा बनना चाहिए। नॉर्मल चावल दाल नहीं, ये सब तो रोज ही बनता है। उसके बदले पूड़ी और खीर बन जाए तो। मालिक, खाना बनाने का काम मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूंगी। सब्जियां भी लानी है। एक मिनट, जरा इधर आओ। मेरी बच्ची बिना माँ के पली है, इसलिए तुम्हें जरा ध्यान देना होगा, उसे कोई तकलीफ न होने पाए। ओहो मालिक, आपने इतना कह दिया ना, मैं सब संभाल लूंगी मालिक। आप जरा भी चिंता मत करो। 1 मिनट रुकिए। पापा, पापा, अरे कहाँ चली गई थी तुम? जाओ जाओ, जल्दी से तैयार हो जरा जाओ। 1 मिनट रुकिए। वो विराट जो कह रहा है मंदिर क्यों नहीं बना रहे? बार बार एक ही बात मुझसे क्यों पूछ रही हो तुम? वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरी जान ले ये रहा नहीं है। हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ऐसा करते रहेंगे और वो किसी और से मंदिर बनवा लेगा, लाखों रुपए कोई और कमा ये लेगा। नहीं हो सकता। जब एक बार कह दिया मैं नहीं करूंगा तो मतलब नहीं करूंगा। ये कैसे कह सकते हैं आप? क्योंकि उस मंदिर का ब्लूप्रिंट मेरे पास है। उसमें क्या ठीक करना है क्या नहीं करना है मेरे सिवा कोई नहीं जानता। देखो, बार बार यही बात कहोगे तो ठीक नहीं होगा, कह देता हूँ। आई बात समझ में? गुस्से में किया हुआ अनर्थ शांत होने पर सही नहीं हो जाता देवी। कोई गुस्सा नहीं है और ईर्ष्या भी नहीं है। जानबूझकर किया हुआ काम है वो। मुझे काम के बारे में चिंता नहीं है देवी,
लेकिन जो बात हुई है और जो होने वाले सवाल है उसकी चिंता है। नहीं तक्ष, मैंने जो बात की है वो अनजाने में नहीं। इतने दिनों से ये बात मैंने अपने मन में दबा कर रखी थी। वो सिंहासन की असली हकदार और रानी मैं ही हूँ। वो तो ठीक है देवी, उसके आ जाने पर हम उसके आने से पहले ही ये अभिषेक हो जाना चाहिए तक्ष। उस दिन जो मैंने बात की उस वजह से होने वाला अभिषेक तत्काल के लिए रुक गया था। आने दो उस चन्नम्मा की बेटी को। पता नहीं कहाँ होगी और किस हालत में होगी। उसकी शक्तियों का मुझसे कोई मुकाबला नहीं। और वैसे भी वो शर्बा काल चक्र भी लेकर आएगी। हाँ हाँ तब हमारी सभी इच्छाएं आराम से पूरी हो सकती है। वो काल चक्र मिल जाएगा तो क्या वो आदिशेष का विग्रह, उसकी ताप हमें उस वासुकी सर्प से बचा पाएगा? हमें उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए वो क्या उसके बाप की जगह है? ये नाग लोग सभी के लिए है तक्ष। वो लोग देंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, नहीं हो सकता ऐसा कहेंगे तो मेरे सामने नहीं चलेगा। मैं जो करने की ठान लेती हूँ उसे करके ही रहती हूँ। पट्ट महेश्वरी बनने की ठानी है तो बनकर रहूंगी। हाँ। बिना बंधन बिना संबंध का था मैं। मुझे उसके बारे में आपने समझाया। वो अच्छे हो या बुरे हो, लेकिन वो हमारी है ऐसा आप ही ने बताया। उसके बाद उन्हें छोड़कर ना आ सकूं ऐसी घटनाएं घटित की आपने। जैसे बिना मांगे दिया था वैसे ही छीनने का प्रयत्न भी कर रहे हैं आप। क्यों भगवान, क्यों? नंदिनी भले ही मेरी कोई ना हो, लेकिन वो मेरी बेटी है। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका ये खेलना, उसका ये बोलना अपनी आंखों से देखा है मैंने। इसी सीने से लगाकर थपकी देकर सुलाया है मैंने। इन्हीं हथेलियों में लेकर जब वो छोटी सी बच्ची थी उसे खिलाया है मैंने। पाल पोसकर इतना बड़ा किया है मैंने उसे। अब तक बिना स्वार्थ के मैंने उसका पालन पोषण किया। पनगा, आचार्य जी, तुम्हें याद तो है ना? नहीं, आप मुझे याद नहीं है और मुझे याद करना भी नहीं है। भगवान के लिए मुझे छोड़ दीजिए। जानता नहीं हूं कहना अलग है, जानते हुए भी नहीं जानता कहना अलग है। मैंने जो भी कहा वो याद है तुम्हें?
जानबूझकर अनजान बन रहे हो। हाँ, मैं जानबूझ के अनदेखा कर रहा हूँ। वैसे भी मैं आप लोगों से काफी दूर हूँ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। क्यों मुझे इस दुविधा में डाल रहे हैं आप लोग? पन्नगा, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। भावनाओं की बलि मत चढ़ो। तुम कौन हो ये एक क्षण के लिए सोचकर तो देखो। तुम्हारे हाथ में जो बच्ची थी, अब वो बड़ी होकर दूसरों की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने के लिए सिद्ध है। इसीलिए उसे एक मौका देना चाहिए। नहीं आचार्य जी, ये मुझसे नहीं होगा। मैंने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला है। मैं उसके बिना नहीं रह सकता आचार्य जी, नहीं रह सकता। सामान्य व्यक्ति के लिए बेटी ही उसकी दुनिया है, लेकिन जो असामान्य है उसके लिए पूरी दुनिया अपनी है। जिद मत करो। नंदिनी के जन्म लेने का अर्थ अब मिल चुका है। रानी चन्नम्मा की इच्छा पूरा करने का अब समय आ चुका है। उसके सपनों के अड़चन मत बनो। उसकी शादी कर दोगे तो वो नाग शक्ति खोकर साधारण मनुष्य बन जाएगी। आप कुछ भी कहिए आचार्य जी, मैं अपनी छोटी सी बच्ची को उन पापी लोगों के लिए बलि नहीं चढ़ने दूंगा। उस तक्षक के लोग कोई सामान्य नहीं है। एक मैना की तरह पाली हुई मैं अपनी बच्ची को ऐसे जल्लादों के सामने भेज दूं? इसके लिए मैं तैयार नहीं हूं। ये मेरा आखिरी फैसला है। उसे भेजने से मना करने के लिए वो तुम्हारी सगी बेटी नहीं है पन्नगा। उसे यहां से कैसे लेकर जाना है ये मैं जानता हूं। अरे बाप रे, अरे बाप रे, क्या है? आप क्या ढूंढ रही हो? मैं जो भी ढूंढ रही हूँ, तुम्हें क्या? जाके काम करो। आप ऐसे अकेले ढूंढ रही थी इसलिए मदद करने आई हूँ, और आप मुझे डांट रही हो। सॉरी। वो खड़ूस लड़का है ना? अरे वो विराट, वो एक मंदिर बनाने के लिए मेरे पापा के पीछे पड़ा हुआ है और मेरे पापा मान नहीं रहे हैं। अब वो मेरे पीछे पड़कर अपने पापा को मनाओ मनाओ कहकर मेरी जान खा रहा है। ठीक है नंदिनी जी, तो मंदिर बनाने का और ये चीजें ढूंढने का क्या कनेक्शन है? वहाँ जो मंदिर बना रहा है ना, उसका ब्लूप्रिंट मेरे पापा के पास है। इसीलिए पापा को बिना पता चले वो ब्लूप्रिंट उस खड़ूस को देने जा रही हूँ। वो अगर मंदिर बना देगा तो सबका भला होगा और मुझे भी थोड़ा पुण्य मिल जाएगा। वो तो ठीक है, पर यहाँ ढूंढने पर मिलेगा? और नहीं तो क्या, पापा के डॉक्यूमेंट्स वार्डरोब में रहते हैं। बड़ी आई। नंदिनी जी। अरे शर्मा, शर्मा तुम सुपर हो। पापा ब्लूप्रिंट को गोडाउन के चेम्बर में रख सकते हैं। करेक्ट, मैं जाकर देखती हूँ। ए शर्मा, तुम्हें एक बात नहीं पता ना? जब तुम गांव गई थी ना, तो मुझ पर किसी ने जादू टोना कर दिया था, ऐसा दादाजी ने कहा। वो कोई एक चीज थी हल्दी कलर की, गोल आकार की, जिससे मुझे खतरा है, ऐसा दादाजी ने कहा। और फिर हमने पूरा गोडाउन ढूंढा और फिर वो मुझे तुम्हारे बक्से में मिला। हाँ, मैंने वहीं रखा था, पर वो, हाँ, उसके बाद वो कहाँ चला गया? अरे इसे भी ढूंढो, उससे भी ढूंढो, क्या काम है ये? नंबोदरी, मेरे काल चक्र को तुमने कैसे हासिल किया है ये अब मुझे पता चल गया। मुझसे बिना पूछे उस गोडाउन में जाना तुम्हारी गलती है। ऐसा क्या है उस गोडाउन में? उसमें जो कुछ भी है उससे तुम्हें क्या? नंदिनी के साथ अगर उस गोडाउन में जाऊंगी तो वो काल चक्र मुझे बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आज ही मुझे वो काल चक्र हासिल करना होगा। नंदिनी जी, नंदिनी जी। मैंने कहाँ रखा था उसे? गोडाउन में रखा था या फिर घर में? नंदिनी जी, एक मिनट, मैं भी चलती हूँ।
हाँ वहाँ उस गोडाउन के अंदर हाँ हाँ 5 नंबर के जैसा कुछ रखा हुआ है ना, उसी के अंदर आपके पापा ने रखा होगा। तुम्हें उसके बारे में उन्होंने नहीं बताया, मुझे पता है। हाँ, चलो शर्बा नहीं, अगर तुम और मैं दोनों एक साथ गोडाउन में गए तो पापा हमें पापा ने चेम्बर में रखा होगा ब्लूप्रिंट को, मुझे पता है, मैं जाकर देखती हूँ। नंदिनी जी, इस समय कौन आया होगा, कहीं पापा तो नहीं आ गए। छे, कैसे भी करके इसे भरोसा दिलाना होगा गोडाउन के अंदर जाने के लिए। नहीं आचार्य जी, नहीं। मेरी भावनाओं का कत्ल करके मेरी बच्ची को मुझसे दूर मत कीजिए। भगवान के लिए आप अपना फैसला बदल लीजिए, इसके लिए मैं आपके पैर पड़ता हूँ आचार्य जी। पन्नगा, पन्नगा उठो, उठो भाई। तुम्हें तकलीफ पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। नंदिनी को खोने के लिए जैसे तुम तैयार नहीं हो, वैसे ही मैं अपने कुल के लोगों को बेवजह खोने के लिए तैयार नहीं हूं। चन्नम्मा की बेटी को तुम्हें देने का अर्थ यही था कि वो बच्चा जब फूल की तरह खिल रहा हो तो उसे अच्छी तरह खिलने दे। सर्वश्रेष्ठ जगह पर जिसे होना चाहिए वही होगा। ये कैसे संभव है आचार्य जी, ये कैसे संभव है? बड़े बड़े युद्ध हुए फिर भी हम उन तक्षकों की बलि नहीं बने, लेकिन ये बच्ची है आचार्य जी, छोटी बच्ची। किस हिम्मत से मैं उसे उन राक्षसों के सुपुर्द कर दूं? तारक का बेटा सन्मुख बालक ही था। तुम्हारी तरह ही बच्चे के मोह में परमेश्वर ने उसे भेजने से मना किया था, क्योंकि सन्मुख का जन्म हुआ था उसका वध करने के लिए। यह परमेश्वर को पता था। पन्नगा, तुम्हारे दिल में प्यार, ममता और मोह है, बस तुम्हें इतना ही पता है, लेकिन त्याग के बारे में तुम्हें नहीं पता। पता नहीं तो कोई बात नहीं आचार्य जी, नहीं पता तो कोई बात नहीं। आप जिस परमात्मा की बात कर रहे हैं, उसने मेरी बच्ची को नहीं पाला। आप जिस परमात्मा की बात कर रहे हैं, उसने मेरी बच्ची के आंसू नहीं पोंछे, गुनगुने पानी में नहलाकर उसके शरीर पर तेल पाउडर नहीं लगाया। ना ही वो जब डरी हुई रहती थी तो उसे अपनी गोद में लेकर थपकी देकर सुलाया भी नहीं है। लेकिन मैंने वो सब किया है आचार्य जी, मैंने किया है। जब वो जा सकती थी तब उसे नहीं जाने दिया, तो अब कैसे जाने दे सकता हूं? हाँ बताइए। धर्म का नाश हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई शराब देगा तो भी मुझे चलेगा, लेकिन मैं अपनी बच्ची को नहीं भेजूंगा। मैं नहीं भेजूंगा। कौन है? ओ तुम हो? अरे कोई लड़की होती तो हल्दी कुमकुम लगा कर आओ ऐसा कहती। अब तुम हो तो मैं तुम्हें क्या कहूँ? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? देखो मैं सच कह रही हूँ, ये काम करना मेरे पापा को पसंद ही नहीं है। मैंने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की, पर मैं कुछ भी करूँ वो नहीं मानने वाले। मैं उस बारे में बात करने नहीं आया हूँ। तो फिर? देखो, नीली कौन है, नंदिनी कौन है, ये सब मुझे नहीं जानना। नीली का होने वाला पति हूं मैं, उसे सपोर्ट करना मेरा धर्म है। लेकिन इंसान होने के नाते उसने जो कुछ भी किया है उसका समर्थन मैं नहीं करता। तुम लोग का जो अपमान हुआ है उससे मुझे भी बहुत बुरा लगा है, इसलिए मैं खुद सॉरी बोलने के लिए आया हूँ। इट्स ओके विराट। थैंक्स, चलता हूँ। विराट, तुम ऐसे दुखी क्यों हो रहे हो? वहाँ मेरे पापा का ही काम करना क्यों जरूरी है? किसी और को भी तो दे सकते हो ना, कितने अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट्स हैं। हर कोई धनुष पकड़ने वाला अर्जुन नहीं है और बिल्डिंग बनाने वाला मिस्त्री नहीं हो सकता है। कुछ खास कामों के लिए कुछ खास लोगों को ही हमेशा चुना जाता है। मेरे पापा फिल्म वाले हैं, कभी कभार बिल्डिंग बनाने के लिए लोगों को आइडिया देते हैं, लेकिन वही मंदिर बनाएंगे ऐसी जिद क्यों है आपकी? मेरी जननी के लिए।
ओह, उस दिन फोटो मिली थी ना? वही जननी, वो मेरी जान है। फिर नीली से क्यों शादी कर रहे हैं? क्योंकि अब जननी नहीं है। ये बहुत बड़ी कहानी है नंदनी। आज से 1 साल पहले मेरी लाइफ में जो घटनाएं घटी वो नॉर्मल नहीं थी। विराट, इफ यू डोंट माइंड, मैं पूछ सकती हूँ वो क्या है? मैं और जननी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। इस धरती पर मैंने जन्म लिया है तो सिर्फ जननी के लिए लिया है, मैं यही माना करता था। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। सांप से नफरत करने वाली लड़की के साथ जी सकते हैं, लेकिन सांप के साथ जीने की जिद मत कीजिए। मैं इंसान नहीं हूँ, सांप हूँ। इंसान के साथ जिंदगी बिताई जा सकती है, मेरे साथ कैसे जियोगे? बीवी के लिए राम सेतु और ताजमहल इतिहास बन जाता है, लेकिन एक लड़की की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए मंदिर बनाने निकले हो ना? शायद इतने दिनों से किसी और विराट को जानती थी। विराट, आई एम सॉरी। इट्स ओके। वो नवरत्नों से बना हुआ सिंहासन मुझे चिल्ला चिल्ला कर पुकार रहा है। नागलोक के सर्प राज्य मुझे महारानी कहकर पुकार रहे हैं, ऐसा आभास हो रहा है। उन वासुकियों के साथ साथ मेरा जयकार करके मेरे सामने सिर झुकाकर खड़े हैं, ऐसा भ्रम हो रहा है। हाँ, और कितने दिन मुझे कल्पनाओं और भ्रम में जीना होगा तक्ष? हाँ, बोलो तक्ष। बहुत ही जल्द देवी, आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे, चिंता मत कीजिए। पूरे होने ही चाहिए तक्ष। पहले हमें ये पता करना होगा कि उस चन्नम्मा की बेटी कौन है। प्रयत्न जारी है देवी, हमारे गुप्तचर चारों तरफ नजर जमाए हुए हैं और जल्दी ही वो उसे। सर्पणिका देवी की जय हो। क्या बात है? वासुकी की ओर से योद्धा आया हुआ है। अंदर भेजो उसे। कैसी आज्ञा रानी। सर्पणिका रानी की जय हो। तक्षक के कहने के मुताबिक मैं हिसाब किताब कर रहा था, उस समय ग्रीष्मचारी मंदिर के कंगन के साथ गायब हो गए। अच्छा, वो कहाँ गए? ये तुमने देखा क्या? नहीं देवी, वो बहुत देर तक सोचते हुए चहलकदमी कर रहे थे और पलक झपकते ही वो गायब हो गए। अच्छा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। ठीक है महारानी। तक्ष देवी, उस मंदिर के कंगन में कोई रहस्य मार्ग तो नहीं है ना? मंदिर का कंगन, हाँ, 2 जगह पे प्रवेश कर सकता है, ऐसा मैंने सुना था। पहला सूरलोक, दूसरा भूलोक। हाँ? हाँ, भूलोक में ही होगी वो। भूलोक में ही होगी तक्ष। भूलोक में? हाँ,
हाँ, उस ग्रीष्माचार्य ने भूलोक में ही कहीं उसे छिपा कर रखा होगा। अगर वो भूलोक में पली बड़ी है तो फिर वो जननी से भी अधिक शक्तिशाली होगी देवी। ए, कैसी शक्ति? अपने अंदर की ज्वालामुखी को देखकर डर रही थी उस पहाड़ से। उस पहाड़ से बढ़कर और सागर सी विशाल नहीं है। उस पहाड़ को सागर में गिरने दो, ज्वालामुखी की आग को बढ़ने दो, कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, उसकी शक्ति और सामर्थ्य को मात देना मेरा कर्तव्य है। इसके लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगी। पहले उसे ढूंढने का कार्य पूरा होना चाहिए। आदेश दीजिए देवी। शर्मा दीदी, ये क्या है? पापा ने इतने बड़े लेवल की सीक्रेट पेंटिंग की है। हमारे घर में, हमारे ही गोडाउन में इतना बड़ा रत्नागिरी रहस्य है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। खिलाड़ी है पापा। शर्मा दीदी, हाँ चलो ढूंढते हैं, तुम उस तरफ जाओ। हाँ। शर्मा दीदी, हाँ? शर्मा दीदी, ब्लूप्रिंट मिल गया। चलो, हमारा काम हो गया। चलो चलो, पापा के आने से पहले निकलते हैं। शर्मा दीदी, जल्दी आओ। बेटी, सिंहासन के ऊपर बैठकर तुम रानी बनोगी, सबके आंसू पोंछने वाली मसीहा बनोगी, हर एक की रक्षा करने वाली महारानी बनोगी। ऐसी प्रशंसा करके जो इच्छाएं तुम्हारे दिल में नहीं थी, वो इच्छाएं मैंने जगाई। अब तुम कह रही हो कि तुम रानी नहीं बनोगी बेटी, अपनी इच्छाओं का तुम नाश कर रही हो। मुझे माफ करोगी त्रिशला? आचार्य जी, आपको क्षमा करूं, इतनी बड़ी नहीं हुई हूं मैं, और आप क्षमा मांगो। ऐसी कोई बड़ी गलती भी नहीं की है आपने। मुझे रानी बनने की कोई इच्छा भी नहीं है। मेरे अपने, जिन्होंने मुझ पर आंखें बंद करके विश्वास किया, उनकी रक्षा करनी है। रानी बनना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मुझे सिंहासन भी नहीं चाहिए। सेनानी बनी, वो भी सिर्फ सेवा करने के लिए। एक बात तो सच है आचार्य जी, अगर मैं रानी बन भी गई तो मेरी इच्छा रहेगी हमारे
लोग की रक्षा करना। सैनिक बनकर भी मैं अपने लोग के हित के बारे में सोच ही सकती हूँ। इतने सालों से आपने मेरी इतनी अच्छी तरह से परवरिश की है। मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। तुम्हारा रानी नहीं बनने का साहस मुझे बहुत अच्छा लगा। यह मेरा दुर्भाग्य छी छी, है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? उस जगह पर नंदिनी मुझसे भी अधिक बलशाली हो सकती है। लेकिन वो यहाँ आने से मना कर रही है। ये बात कभी तक्षक को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना भूलोक में रह रही नंदिनी को वो लोग तकलीफ पहुंचा सकते हैं। हम यहाँ से नंदिनी की सहायता नहीं कर सकते क्या आचार्य जी? यह कैसे संभव है? एक कबूतर को यह पत्थर मारने जैसा होगा। बेसुध हो भी गई तो उस पत्थर के बीच में जाने वाले लोग मर जाएंगे। बीच में नहीं जाते आचार्य जी, लेकिन अगर उस कबूतर को ही वहाँ से उड़ा दे तो? हाँ, ये अच्छी सलाह है। 1 मिनट में आया। नंदिनी, पापा यहाँ आओ बेटी। बोलिए पापा। ये लो, मुझे जो लड़का पसंद है उसके साथ और 3 लड़कों की फोटो मैंने रखी है। उसमें तुम्हें जो भी पसंद आएगा उसके साथ बातचीत फिक्स कर दूंगा। कुल मिला के जल्द से जल्द शादी होनी चाहिए। पापा क्या है पापा, जब देखो बस शादी की बात करते हो। क्या है, आप क्या मेरा स्वयंवर करवाने वाले हैं? 4 लड़के हैं, उनके साथ शादी करने की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था ना मुझे किस तरह का लड़का चाहिए। हीरो, मेरा हीरो। तुम्हारा ये मजाक नहीं देखना है नंदिनी, मैं बहुत सीरियस हूँ। तुम्हें भी गंभीरता से सोचना होगा। मैंने तुम्हारी शादी करवाने का फैसला कर लिया है। लड़के को तुम सिलेक्ट कर लो। मुझे इनमें से किसी को देखने की जरूरत नहीं है। मैं शादी नहीं करूंगी। नंदिनी, तुम किसी और से प्यार करती हो क्या? पापा एक बच्चे के साथ ऐसी बातें कर रहे हैं। फिर शादी करने से मना क्यों कर रही हो? देखो, तुम संकोच मत करो। तुम अगर किसी और से प्यार करती हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगा। लेकिन शादी नहीं करूंगी ऐसा कभी मत कहना। हाँ? इस बार मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। पापा आप मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। हाँ, जबरदस्ती कर रहा हूँ तो क्या गलत है? कुल मिला के एक अच्छे घर में तुम्हें भेजना मेरी जिम्मेदारी है। और अभी जिस घर में रह रही हूँ, ये तेरा अपना घर नहीं है नंदिनी। मतलब तुम्हारे लिए मायका किराए के मकान जैसा है। ये सेंटिमेंट, इमोशन आपने किराए पर दिए हैं पापा। इस बार तुम्हारी बातों से मेरे फैसले नहीं बदलेंगे नंदिनी। ये तुम्हारे लिए लास्ट ऑप्शन है। देखो, इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके शादी करने का फैसला कर लो। नहीं तो किसी से प्यार करती हो तो बताओ, उसके साथ ही तुम्हारी शादी करवा दूंगा, वो भी 30 दिन के अंदर। अरे पापा आप क्या कह रहे हैं? शाबाश शर्बा, शाबाश। आकाश को चीरने वाले बिजली की तरह, दिल को उथल पुथल करने वाले पत्थर की तरह, तूफान आने के प्रभाव से अधिक शक्तिशाली बनने वाली तुम ही हो। तुम्हारी इस जीत की कहानी शतक तक याद रखी जाएगी। हाँ शर्बा, याद रखना। अब तक 2 और काल चक्र नहीं मिले हैं ना देवी? मिलेगा,
बहुत जल्द मिलेगा। क्योंकि लड़ने वाली कौन है पता है? शर्बा, तक्ष नहीं। शर्बा, तुम अपना प्रयास जारी रखो। तुम्हें जिस शक्ति की आवश्यकता है वो देने के लिए मैं तैयार हूँ। जब समय आएगा तब वो तुम मुझसे मांग सकती हो। ये काल चक्र अगर अभी हम उस आदिशेष के मुख में रखेंगे तो हम दिन के उजाले में भी निकल सकते हैं, वो भी निडर होकर, निर्भय और निष्पक्ष होकर के। वो क्षण आ गया तो नागलोक का आधा अधिकार हमारे हिस्से में आ चुका होगा। मेरे रानी बनने का दिन अधिक दूर नहीं है शर्बा। ये काल चक्र आदिशेष के मुख में रखने का जो भी कार्य है मैं उसका प्रबंध करता हूँ। अहोबला, हमारे योद्धा को तैयार रहने के लिए कहना। अपने जय की यात्रा अब प्रारंभ करनी है। सर्पणिका देवी, मुझे अनुमति दीजिए। नहीं, अभी नहीं तक्ष। क्यों देवी? बताती हूँ, थोड़ी प्रतीक्षा करो। काल चक्र को संभाल कर रखना। जननी, अगर तुम सामान्य नाग कन्या होती तो कुछ भी नहीं कर सकती थी, लेकिन तुम्हारे पास दैवीय शक्ति होने के कारण तुम नाग देवी हो बेटी। तुम्हारे कुछ अंश नंदिनी के शरीर में जाए मैं व्यवस्था करता हूँ, उसके कारण उसके अंदर थोड़ी नाग शक्ति आ जाएगी और फिर हमारा काम थोड़ा और साधना सुलभ हो जाएगा। गुरुजी, ये काम करने के लिए मैंने अपनी जान को दांव पर लगाया है। मैं जिंदा नहीं हूँ, उसके बाद भी परमात्मा ये काम मुझसे करवाने की इच्छा रखते हैं। बोलिए गुरुजी, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपना अंश ही नहीं, अपना सर्वस्व देने के लिए भी तैयार हूँ। ये नारायण वंश के पंचजन्य हैं। अभी इसमें तुम्हारा आवाहन करूंगा। उससे बाहर आने के बाद तुम्हारे अंश को जो शर्बा ने दिग्बंधन किया है उससे लड़ने की शक्ति मिलेगी। उस शक्ति से नंदिनी के शरीर में जाने का तुम्हें मौका मिलेगा। जननी, तुम्हारा अंश थोड़ा सा अभी नंदिनी के शरीर में चला गया है। उसे भी इस नागलोक के बारे में ज्ञान होगा। अभी अगर मैं उस शर्बा के दिग्बंधन से मुक्त हो जाऊं तो मेरे लिए इतना काफी होगा। निस्संदेह ही ये काम हो जाएगा जननी। उसे नागलोक के बारे में पता चलने के बाद उसे वो शक्ति मिलेगी क्या गुरुजी? नहीं जननी, उसे वो शक्ति पूरी तरह नहीं मिलेगी। इस लोक के बारे में पता चलेगा पर वो यहाँ आ नहीं पाएगी। उसे वहां रहकर वहीं से सारा काम करना पड़ेगा। पापा, आप कहते हैं मैं बच्चों की तरह बर्ताव करती हूँ। अभी आप क्यों बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं? क्योंकि मैंने तुम्हें जिद करने का मौका ही नहीं दिया है। तुमने जो इच्छा की, तुमने जो भी जिद की, वो सारे मैंने पूरे किए, है ना?
हाँ। पापा इतने जिद कर रहे हैं, फिर भी एक अच्छी बेटी होने के नाते मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगी? आज तक तुमने जितनी भी इच्छाएं की वो सब मैंने पूरी की, और आज तुम मेरी एक छोटी सी भी इच्छा पूरी नहीं कर पा रही हो। पापा, ये एक छोटी सी इच्छा है, पर मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। नंदिनी, बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाए ऐसा कोई बाप नहीं चाहेगा। वो जबरदस्ती करेगा या दबाव बनाएगा या कुछ भी करेगा, वो सब कुछ बच्चों के हित के लिए है। पापा, आप बार बार यही कहेंगे तो मुझे बहुत दुख होगा। अभी ये तुम्हारे लिए दुख की बात हो सकती है बेटी, लेकिन आगे चलकर तुम खुद कहोगे कि पापा आपने कितना अच्छा काम किया है। पापा, मैं आपकी बेटी हूँ, मेरी हजारों इच्छाएं हैं। अगर माँ होती तो समझ जाती। शाबाश बेटी, शाबाश। कभी तुझे माँ की कमी का ख्याल ना हो ऐसा मैंने हमेशा ख्याल रखा, लेकिन आज तुम्हारे मुंह से ये शब्द निकल ही गया ना। तुमने आज बता ही दिया कि मेरे प्यार में कमी थी। व्यर्थ हो गया, मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। पापा, आप कोई बात नहीं मेरी बेटा, कोई बात नहीं। तुम्हें जो पसंद है अगर वैसा बर्ताव करे तो अच्छे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी बदल जाए तो हम तुम्हारी नजरों में गिर जाते हैं। नहीं पापा, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं है बेटी, क्योंकि मेरे लिए तुम्हारी जिंदगी मायने रखती है। मैं अभी भी पूछ रहा हूँ, अगर तुम किसी को पसंद करती हो तो बताओ। नहीं पापा, मैंने कभी ऐसा बर्ताव किया है क्या? फिर तुम शादी करने से मना क्यों कर रही हो? तुम्हें शादी करनी ही होगी। पापा, तुम्हें पापा की बेकार इच्छा लग रही होगी, लेकिन यही मेरी आखिरी इच्छा, ऐसा मान लो। पापा, मेरे जिंदा रहते तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी होगी, नहीं तो। पापा प्लीज। हाँ बेटी, कल को अगर मैंने मना किया तो तुम कुछ भी करो कि मुझे समझ में नहीं आएगा। लेकिन पापा की एक इच्छा पूरी नहीं कर पाई, इस बात का दुख तुझे जिंदगी भर रहेगा, इसे याद रखना। पापा, तक्ष, मैंने क्यों रोका इस बात का शक हो रहा है ना? वासुकी की जनता तुम्हारी तरह बुद्धू नहीं है, इसलिए उजाले में वो वासुकी की जनता बहुत शक्तिशाली है। उन्हें पकड़ना, रोकना, मारना, ये तीनों हम तक्ष जाति से नहीं हो पाएगा। देखो तक्ष, अगर हम वहां जाएंगे तो हमें मारने से अधिक वो ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमारी हिम्मत का कारण क्या है। दिन के उजाले में हम उनका कुछ नहीं कर सकते। ये छोटी सी बात तुम्हारे समझ से परे है। क्षमा कीजिए देवी, काल चक्र मिलने की खुशी में मैं भूल गया था। भूलना नहीं चाहिए। हमें हर क्षण, हमारा हर कदम कहाँ है, किस जगह पर है और इससे क्या होगा, ये हमें याद होना चाहिए। शर्बा, अब बाकी के 2 काल चक्र कब लेकर आओगी? देवी, वो काल चक्र उस नंबोदरी के हाथ लग गया है। उन दोनों काल चक्र को ढूंढ कर लाने के लिए थोड़ा समय लगेगा। मैं कितने सालों से इस दिन की प्रतीक्षा कर रही हूँ, तुम्हें पता है ना शर्बा? तुम जाओ और जल्द से जल्द वो काम पूरा करो। हेलो। हे, नंदिनी स्पीकिंग। हाँ पता है। तुम्हारे पापा मान गए क्या? इस बारे में मैंने अब तक उनसे बात नहीं की है। यही बताने के लिए फोन किया है क्या? मुझे तुमसे उससे भी जरूरी बात करनी है। कहाँ मिलोगे? मैं तुम्हारे घर पर आऊं? नहीं नहीं, सबको पता चल जाएगा। हाँ,
तुम जहाँ पर हो मुझे लोकेशन भेज दो। ठीक है, मैं अभी भेजता हूँ। ओके बाय।